फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इरोटेरिया बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह प्रश्न बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 में जो प्रश्न 26/12/2021 को जो प्रथम पाली में पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो यह प्रश्न बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। इसका आंसर ए सही है। और 2022 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह एनी एनॉक्स को दिया गया है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है? तो प्रथम अफीम युद्ध को जो समापन करने वाला संधि है वह संधि नानकिंग की संधि है। और नानकिंग की जो संधि हुआ था वह 1842 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणोदयी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो अरुणोदयी जो योजना है यह किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यह 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर बी सही है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जो शामिल किया गया है पहली बार वो 1962 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। और प्रथम बार एशियाई खेल की शुरुआत कब किया गया है? तो प्रथम बार एशियाई खेल का शुरुआत 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया है? 1951 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो एंकर शब्दावली का जो उपयोग है यह किस में किया जाता है? तो रिले रेस में किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग जो है यह किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह किस संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो धारा नियम जो आधारित है यह किस पर आधारित है? तो यह आवेश पर आधारित है। किस पे है? आवेश पर आधारित है। और किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है यह ऊर्जा पर आधारित है। तो इसका आंसर सी सही है। आवेश और ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह जो शुरू किया गया है खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी था इसका राजधानी कनौज था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस कंपनी ने 1983 ईस्वी में हेम्यूलिन का विक्रय आरंभ किया है? 1983 ईस्वी में हेम्यूलिन का जो विक्रय आरंभ किया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह एली लिली के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक बराक ओबामा है। तो इसका आंसर बी सही है। सुनार संक्षिप्तीकरण है, तो सुनार का जो संक्षिप्तीकरण होता है वह क्या होता है? वह इसका आंसर डी हो जाएगा। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यह रीजनिंग है। तो जेड है, जेड के बाद डब्लू है, इसके बाद टी है, इसके बाद क्यू है, इसके बाद एन हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो किस धातु जो है वह मिनीमाता रोग का कारण बनता है? तो पारा बनता है। पारा मरकरी है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग है। इसको एक का क्यूब करेंगे और माइनस एक करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से दो का क्यूब करेंगे और एक माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का करेंगे, 4 का करेंगे और इसके बाद जब 8 का क्यूब करेंगे और माइनस एक करेंगे तो इसका आंसर 342 आ जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला जो शैली समन्वय है यह किससे संबंधित है? तो यह भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम और सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो सौर ऊर्जा संचालित और टेक्सटाइल मिल जो है यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा।
इसका आंसर ए सही है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह असम का है। तो इसका आंसर बी सही है। और विश्व में इसका स्थान प्रथम कौन देश का है? तो चीन देश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो उत्सर्जित जो कणों का जो क्रम है यह कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगला, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल का प्रारंभ किया है? तो कौन सा वेब पोर्टल को प्रारंभ किया गया है? तो सुमंगलम का किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? तो किस वर्ष पारित किया है? 1974 ईस्वी में पारित किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी साहित्य में किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा सोबती को किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। और 2022 में यह पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 33वें 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 33वें 2024 का जो ओलंपिक खेल है यह किसके द्वारा मेजबानी किया जाएगा? या पेरिस के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। और 34वें 2028 में यह खेल अमेरिका में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम और रिपोर्ट के द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह नई दिल्ली में स्थित है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो अशोक चक्र पुरस्कार जो है यह 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका लेखक अभिजीत गुप्ता हैं। तो इसका आंसर बी सही है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो यह मैथ का प्रश्न है। तो कुल 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप को मूल रूप से अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश पारित करता है यह अनुच्छेद 123 के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। और जो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है यह अनुच्छेद 213 के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का जो लेखक है इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक थॉमस मोर है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह इंदिरा कॉल है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का पूर्वी बिंदु किबिथू है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है यह सर क्रीक गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह जो प्रायोजित जो किया गया था यह विश्व बैंक से मिशन तक के किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे स्टीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्टीमिंग कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है वह बैरन द्वीप है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियान चिन्ह बल्ब में क्या है? तो प्रतिदीप्ति नलिका और नियान चिन्ह जो बल्ब में है इसमें प्लाज्मा होता है। तो इसका आंसर डी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है वह स्वर्ण सिंह कमेटी संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया था? तो नादिर उल अस्र के खिताब से किसे नवाजा गया था? तो यह उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित रहता है? तो दूध में लैक्टोज उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग जो संबंधित है यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही है। 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और यह 3 सदस्यीय समिति था। यह मैथ का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है? तो 8649 जो है यह पूर्ण वर्ग है। 93 का अगर वर्ग करिएगा तो 8649 आएगा। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर जो उपकरण है इसके द्वारा जो मापन किया जाता है यह दूरी का किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला जो है यह किस खेल से संबंधित है? यह निशानेबाजी से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लिन लिथगो थे। इसका आंसर ए सही है। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सहभोजिता कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन जो संबंधित है वह आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही है। रामसर कन्वेंशन जो है यह आर्द्र भूमि संरक्षण 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का क्या नाम था? तो इसका राजधानी का नाम रायगढ़ था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो तत्व है वह सिलिकॉन है। इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग में किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LS-2 क्रायोजेनिक परनोदक टैंक विकसित किया है? यह विकसित जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? यह जो विकसित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो संख्या होती है वह किसका होता है? तो अपघटक का होता है। इसका आंसर डी सही है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों में पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो परमवीर चक्र में पुरस्कारों की कुल संख्या कितना प्रदान किया गया है? तो इसमें टोटल अभी तक 21 किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो इनमें से जो एक आवश्यक एमिनो एसिड है वह कौन सा है? तो वह ल्यूसीन है। तो इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो भारत में जाति प्रथा की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो जाति जन्म से निर्धारण होती है, यह तो है। विवाह समूह के सदस्य से ही हो सकता है, तो यह भी सही है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, तो यह गलत है, यही नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो एंटीबॉडी है वह IgE है। तो इसका आंसर ए सही है।
अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम होते हैं वह 80S, 70S और 70S होता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, यह अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। निम्न में से इनमें कौन सा एक नहीं है। तो जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया है वह इनमें से कौन सा नहीं है। तो शिक्षा वन ये तो है, वन और वन जीव संरक्षण ये भी है, शिक्षा और पक्षी का संरक्षण ये भी है। इसमें से पूछा जा रहा कौन नहीं है, तो वन और स्थानीय सरकार जो है यही नहीं है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 950 हो जाएगा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा का जो प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैग्रो शावर के नाम से जाना जाता है। तो मैग्रो शावर के नाम से जाना जाता है वह केरल में जाना जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो विकसित किया जा रहा है वह कहाँ किया जा रहा है, तो वह तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। तो गंगकोंड चोलपुरम के जो संस्थापक थे वह राजेंद्र प्रथम थे। तो इसका आंसर डी सही है। यह मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया को जो नियंत्रित करता है वह नियंत्रक छड़ करता है। इसका आंसर सी सही है। इसमें कैडमियम और बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। तो पारंपरिक अधिकार का जो स्रोत है वह प्रथा है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्चर्य क्या है। तो शून्यकाल का जो आश्चर्य है वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा का विस्तृत रूप है। तो पूरा का जो विस्तृत रूप है वह प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज है। तो इसका आंसर बी सही है। इसकी संकल्पना जो है यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इम्पेक्स एक जो सूचकांक है यह किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, यह जो है इससे संबंधित प्रवासन है। तो इसका आंसर बी सही है। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो फिलिप स्प्रैट जो अंग्रेज है उसे दोषी जो ठहराया गया था वह मेरठ षड्यंत्र मामला में ठहराया गया था। इसका आंसर ए सही है। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिकों को उन नेताओं को बंदी बनाकर और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। इसमें और भी है, नामेरी और माउलिंग, ये दोनों नेशनल पार्क जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है यह उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है, यह रूस के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में समूह का उदाहरण कौन सा है। इसमें से पूछा जा रहा है कि समूह का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। परिवार के सदस्य जो है यह एक समूह का उदाहरण है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निसार इसरो तथा संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार और इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो इसका आंसर सी सही है।
भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो अपनाया गया था वह कृषि विकास और उन्मुख वृद्धि था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा के साथ कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक भारत की जो विशेषता है वह क्या है? यह जैसे जैविक एकजुटता है। तो इसका आंसर सी सही है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु जो है वह व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। क्या है? व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा मंत्रालय जो है यह खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है यह खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर बी सही है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दिया गया था? यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है? तो कितनी संख्याएं हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 111 संख्या जो है वह 5 से विभाज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो स्टेफाइलोकोकाई जो है यही सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो इसका आंसर डी सही है, स्टेफाइलोकोकाई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य जो है वह देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोच्चतम रूप से परिभाषित किया गया है? तो सर्वोच्चतम रूप से जो परिभाषित किया गया है वह समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, यही इसे सर्वोत्तम परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल में पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के जो पानी में शामिल है वह स्टार्च और मांड शामिल है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण है वह व्यतिकरण के कारण है। तो इसका आंसर बी सही है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से जो संबंधित है वह कौन सा संबंधित है? तो शिक्षा संबंधित है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे व्यष्टि समाज शास्त्र कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन 2 kg होता है। तो इसका आंसर बी सही है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना थी? तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट हैं? तो क्वाड में जो 4 देश हैं वह यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। इसका आंसर डी सही है। क्वाड की स्थापना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कटी बिहू महोत्सव जो है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह असम में किया जाता है।
तो इसका आंसर बी सही है। पेले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो पेले जो खिलाड़ी है यह फुटबॉल का खिलाड़ी है और यह ब्राज़ील का रहने वाला है और पेले का मृत्यु 22 दिसंबर 2022 को हो गया है। तो इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।